सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह जहां जाना तो दूर की बात है, आप उसके आसपास फटक भी नहीं सकते। निवादा के रेगिस्तान में छिपा एक ऐसा मिलिट्री बेस जहां काम करने वाले अपनी पहचान दुनिया से ऐसे छिपाते हैं जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। और हां, आसमान में अजीबोगरीब उड़ती हुई चीजें, वो तो जैसे यहां आम बात है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी मिलिट्री बेस की, एरिया 51। इसकी खामोशी जितनी डरावनी है ना, इसके इर्द गिर्द बुनी गई कहानियां उतनी ही चौंकाने वाली हैं। अब देखिए, एक सवाल है जो दशकों से हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या सच में वहां एलियंस हैं? मतलब क्या वाकई किसी दूसरी दुनिया के जीवों पर वहां छिपकर रिसर्च चल रही है, या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा छलावा है? इस रहस्य का पेंडुलम ना कभी तो बिल्कुल परग्रही जीवों की तरफ झुक जाता है और कभी लगता है कि ये बस एक इल्यूजन है। तो चलिए आज इस पेंडुलम को रोकते हैं और इस रहस्य की तह तक जानने की कोशिश करते हैं। खैर, सबसे पहले इस जगह की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। निवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद ये जगह इतनी अभेद्य है कि सालों तक तो अमेरिकी सरकार ने ये तक नहीं माना कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है, मतलब बिल्कुल नकार दिया। आज की बात करें तो हाईटेक कैमरास, मोशन सेंसर्स और हथियारों से लैस गार्ड्स 2400 घंटे यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ। अगर बिना परमिशन अंदर जाने की सोची भी ना, तो सीधा गिरफ्तारी पक्की है। और सच कहूं तो इसी अभेद्य सुरक्षा ने ही दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा इस जगह की तरफ खींचा है। अगर इस पूरी मिस्ट्री को हम टाइमलाइन के नजरिए से देखें तो कहानी शुरू होती है 1947 के रोजवेल क्रैश से। फिर आते हैं 1960s के दशक के गुप्त मिलिट्री टेस्ट्स, और उसके बाद 2019 का वो मशहूर इंटरनेट फिनोमेना जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। दशकों तक एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रहीं जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान इस सुनसान रेगिस्तान की तरफ खींचा। और मजे की बात यह है कि हर गुजरते दशक के साथ ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती चली गई। अब वापस चलते हैं 1947 में। रोजवेल क्रैश ने पहली बार लोगों के दिमाग में साजिश या कॉन्स्पिरेसी का बीज बोया था। सरकार ने सामने आके क्या कहा, अरे ये तो सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था, बस इतनी सी बात। लेकिन उस वक्त जो मलबा मिला था ना, उससे देखकर लोगों को तुरंत समझ आ गया था कि भाई ये कोई आम मौसम का गुब्बारा तो बिल्कुल नहीं है। और बस उसी पल से एक गहरे अविश्वास की शुरुआत हो गई। लोगों को लगने लगा कि सरकार उनसे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बेहद असाधारण छिपा रही है। और पता है, इसी शक से कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाले दावों ने जन्म लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रोजवेल से जो एलियन टेक्नोलॉजी का मलबा मिला था, और यहां तक कि एलियंस के शव भी, उन्हें सीधे एरिया 51 ले जाया गया। ऐसे ऐसे दावे सामने आए कि वहां एलियन टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके स्पेसशिप्स यानी यूएफओस को रिवर्स इंजीनियर करके नए एडवांस विमान बनाए जाते हैं। ये थ्योरीज रातों रात आग की तरह फैल गईं। जो बातें कभी सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थीं, वो अचानक से असलियत जैसी लगने लगीं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हकीकत और अफवाह के बीच का ये जबरदस्त टकराव। एक तरफ आम जनता थी जो पक्के तौर पे मान बैठी थी कि वहां पर ग्रह यूएफओ उड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सैन्य वास्तविकता शायद कुछ और ही थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरिया 51 दरअसल वो ग्राउंड जीरो था जहां दुनिया के सबसे टॉप सीक्रेट और एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जाते थे। इस रहस्य के पर्दे और असल हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है, और आज हमारा मकसद इसी को समझना है। इसे ऐसे समझिए, 1960 के दशक में लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन और 80 के दशक में F-17 नाइटहॉक जैसे स्टील्थ विमानों की यहाँ टेस्टिंग हुई थी। अब ये विमान उस समय की आम तकनीक से इतने ज़्यादा एडवांस थे कि जब रात में टेस्टिंग के दौरान इनकी तेज़ रोशनी और अजीबोगरीब शेप्स आसमान में दिखती थीं, तो किसी भी आम इंसान का ये सोचना बिल्कुल लाजमी था कि भाई ये चीज़ इस दुनिया की तो हो ही नहीं सकती। इन विमानों की असंभव सी लगने वाली स्पीड और आवाज़ों ने यूएफओ वाली थ्योरीज को और भी ज़्यादा पक्का कर दिया। तो अब यहाँ सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब सिर्फ इंसानों के बनाए मिलिट्री प्लेन्स की टेस्टिंग भर है, तो आज भी इसे इतना ज़्यादा खुफिया क्यों रखा गया है? अगर ये तकनीक पूरी तरह से हमारी अपनी है, तो बेस के कई हिस्सों को आज तक दुनिया की नज़रों से क्यों छिपाया जा रहा है? बिल्कुल, यही वो पहेली है जो इस पूरे रहस्य को कभी मरने नहीं देती। हर तार्किक जवाब के बाद एक नया सवाल उठ खड़ा होता है, और इसी सवाल से निकल कर आती है एक और कमाल की थ्योरी, डिस्ट्रैक्शन थ्योरी, मतलब ध्यान भटकाने की चाल। ये थ्योरी बड़ी ही लॉजिकल तरीके से ये विचार सामने रखती है कि क्या पता एरिया 51 सिर्फ एक बहुत बड़ा डिकॉय हो,
एक ऐसा हाई प्रोफाइल रहस्य जिसे जानबूझकर हवा दी जा रही हो। क्यों? ताकि पूरी दुनिया का ध्यान यहीं अटका रहे और सरकार के जो असली, शायद इससे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड और टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, वो किसी और अनजान जगह पर आराम से चलते रहें। सोचने वाली बात है ना? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस वक्त की जब ये पूरा जुनून अपने चरम पर था। साल 2019। ये वो साल था जब पॉप कल्चर और इंटरनेट की दुनिया में इस मिलिट्री बेस को लेकर दीवानगी ने सारी हदें पार कर दी थीं। इतने दशकों का जो रहस्य था, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो सब इंटरनेट पर एक अभूतपूर्व स्तर पर उबलने लगे थे। आज के डिजिटल युग में एक पुरानी मिस्ट्री कैसे एक नया और खतरनाक रूप ले सकती है, 2019 उसका सबसे बड़ा सबूत है। आपको याद होगा वो नारा, वे हम सबको नहीं रोक सकते। ये स्लोगन पूरे इंटरनेट पर एक तूफान की तरह छा गया था। हम बात कर रहे हैं स्टॉर्म एरिया 51 नाम के उस वायरल इवेंट की। वैसे तो इसकी शुरुआत बस एक मीम, एक मजाक के तौर पर हुई थी, जहां लाखों लोगों ने एक साथ बेस पर धावा बोलने और एलियंस का सच जबरन बाहर निकालने की कसम खाई थी। लेकिन मजाक ही सही, इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी कि दुनिया भर में इस विषय को लेकर कितना भयानक जुनून है। खैर, उस वायरल इवेंट वाले दिन असल में बहुत ही कम लोग नेवादा के उस रेगिस्तान तक पहुंचे थे, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात बहुत मजबूती से साबित कर दी। वो ये कि एक पूर्ण और कभी न टूटने वाली खामोशी ने इस ग्लोबल मिस्ट्री को आज भी पूरी तरह से जिंदा रखा है। इतने सालों बाद भी दुनिया भर के लोगों का इस बेस के रहस्यों के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है, बल्कि सच कहूं तो हर नई जनरेशन के साथ ये और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारा ये पूरा विश्लेषण हमें वापस उसी आखिरी और सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या सच में वहां दूसरी दुनिया के जीव मौजूद हैं, या फिर इंसानों द्वारा ही छिपाया गया कोई ऐसा राज है जो अगर सामने आ गया तो शायद पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देगा? क्या हम इंसान, क्या हमारी ये दुनिया उस सच का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? इस पूरी चर्चा के बाद बस एक ही विचार दिमाग में गूंजता रहता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और ये एक ऐसा विचार है जो आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।